में गूंजे है आकोना कलयुग में अवतार लियो। प्रगटा खाटू की नगरी में बाबो शाह कलयुग में अवतार लियो। प्रगटा खाटू की नगरी में बाबो शाह कलयुग में ये ताली बजाते अवतार लियो। रूपावत के दार में बहकर शाम शीस कद आयो। रूपावती की धार में बहकर शाम शीश कद आयो। रूपावत के धार में बहकर शाम शीस कद आयो। रूपावती के धार में बहकर शाम शीश कद आयो। खाटू के खटवांग राज ने चमत्कार दिखलायो। 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 धरती नीचे खुद को धरती नीचे खुद को पतो बतायो शाम कलयुग में अवतार लियो। धरती नीचे खुद को पतो बतायो शाम कलयुग में अवतार लियो। प्रगटा खाटू की नगरी में बाबो शाह कलयुग में अवतार लियो। प्रगटा खाटू की नगरी में बाबो शाह कलयुग में अवतार लियो। खेता चरते गाय धरा पर एक जगह रुक जावे। खेता चरते गाय धरा पर एक जगह रुक जावे। हर गाय कथन से दूध की धारा खुद की बहती जावे। गाय कथन से दूध की धारा खुद ही बहती जावे। नावे दूध दार से नावे दूध दार से धरती नीचे शाम कलयुग में अवतार लियो। प्रगटा खाटू की नगरी में बाबो शाह कलयुग में अवतार लियो। हर घोर अचंभो पायो सगला धरती खोदन लाग्या। घोर अचंभो पाया सगला धरती खोदन लाग्या। आई एक आवाज दराश शाम प्रकट हो आ गया। आई एक आवाज धरा से श्याम प्रकट हो आ गया। खाटू नगरी मांगे हो खाटू नगरी मांगी पर चौदीनो शाह कलयुग में अवतार लियो। प्रगटा खाटू की नगरी में बाबो शाह कलयुग में अवतार लियो। नर नारे सब पूजे देखो मंदिर एक बनायो। नर नारी सब पूजे देखो मंदिर खूब बनायो। भक्त कवे गुरु कवे यो खाटू हालो सच देव कहायो। गुरु कहे यो खाटू वालो साचो देव कहायो। बेकर लो आगे हो बेकर लो आगे चरना में प्रणाम कलयुग में अवतार लियो। बेकर लो आगे चरणा में प्रणाम कलयुग में अवतार लियो। प्रगटा खाटू की नगरी में बाबो शाह कलयुग में अवतार लियो। प्रगटा खाटू की नगरी में बाबो शाह कलयुग में अवतार लियो। ये दुनिया में गुजर गया कलयुग में अवतार। सारी दुनिया में गुजर है आकोना कलयुग में अवतार लियो। बैठा
आशा दे बाबा जी थार घाटो नगरो पैदल आशा दे पैदल आशा दे बाबा जी थार घाटो नगरी पैदल आशा दे हो तो बड़ो दरबारी धार हो बड़ो दरबारी धार हो तो बड़ो दरबारी धार हो बड़ो दरबारी धार हो भजन आशा दे पैदल आशा दे पैदल आशा दे बाबा जी धार घाटो नगरी पैदल आशा दे हो सावरिया थार क्या को बातो दी झोली भर दो झोली भर दो सावरिया थार क्या को बातो दी झोली भर दो झोली भर दो सावरिया थार क्या को बातो दे झोली भर दो झोली भर दो सावरिया थार क्या को बातो दी झोली भर दो 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 होली झोली भर दो सावरिया को बातो दी झोली भर दो ऐसा तो रंगीला चलो और नहीं देखो 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 आप बिना चलो भगत नचाओ 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 नाच नाच नचावे रे खाटू को ये नाचे नाच नचावे रे श्याम प्यारे की बलहारे के सहारे की अखंड ज्योत है अपार माया श्याम देव के पर बल छाया श्याम श्री श्याम श्री श्याम जय श्याम श्याम श्री श्याम श्री श्याम जय जय श्याम अखंड ज्योत है अपार माया श्याम देव के पर बल छाया श्याम श्री श्याम जय जय श्याम श्री श्याम जय जय श्याम अखंड ज्योत है अपार माया श्याम देव के पर बल छाया श्याम श्री श्याम जय जय श्याम श्री श्याम बोल श्याम प्यारे की जय।
बोल साचे दरबार की जय। बोल गंगा पंडित गुरु जी महाराज की जय। बोल भक्त और भगवान की जय। बोल साचे दरबार की। भाई संदीप जी का कसेरा परिवार, सभी भिवंडी वासियों की तरफ से, सभी श्याम प्रेमियों की तरफ से, और जो मेरे भाईंदर से बाबा श्याम के प्रेमी डोंबिवली, कल्याण, सहाड़ और ठाणा से और सूरत से जो भी मेरे श्याम भाई आए हैं, उनकी तरफ से, संपूर्ण श्याम परिवार की तरफ से श्री संदीप जी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और संदीप जी, कितनी बड़ी बाबा की प्रेरणा हुई है। 13 सितंबर 2015 वार रविवार को भाईंदर में श्री संदीप जी के मुखारविंद से अखंड ज्योत का पाठ श्री श्याम कीर्तन सेवा समिति की तरफ से रखा जाएगा। स्थान, बैनर सब आपके भिवंडी में रानी सती मंदिर, और जो भी है राजेश जी कसेरा से, भाई रवि जी से बात करके लगा दिया जाएगा। जिनको नाम लिखवाना वो उनको नाम लिखवा देना। 13 सितंबर वार रविवार 2015 को भाईंदर में। जय श्री श्याम। श्याम कीर्तन समिति भाईंदर, संदीप जी डालमिया एंड ग्रुप। अभी आपके सामने हमारी दीदी और अनन्य श्याम प्रेमी ब्रज रसिका, जिनको कृष्ण के स्वरूप से हमारे पूज्य गुरुदेव श्री मोहनदास जी महाराज, जो हमारे दादा गुरु श्री आलू सिंह जी महाराज के सुपुत्र है, वो भी जब उनसे बात हुई कि भी गुरु जी किससे बात करें, तो उन्होंने दीदी का ही नाम हमारे को सुझाव दिया। और सहयोग देखिए, दीदी उस दिन हमारे को तुरंत हाजिरी लगाने के लिए अनुमति दे दी। अभी आपके सामने पंजाब से आई अर्चना दीदी जी बाबा के भजन सुनाएगी। सभी माताओं से और भाइयों से जो निवेदन है, करवट प्रार्थना है, कृपया थोड़ा थोड़ा आगे बैठ जाइए। बाबा ने तो शीश का दान दिया, आप जगह का दान दे दीजिए। अब देखते हैं आप कितना जगह का दान देते हैं। बाबा ने तो अपने लिए शीश का ही दान दिया है, आप जगह का दान दीजिए। आपके ही भाई बहन, आपके परिवार के सब लोग श्याम प्रेमी खड़े हैं, उनको बैठने की जगह मिल सके। मेरे अनन्य, जिनको क्या बोलूं, बड़े भाई, जो भी मेरे पितृ तुल्य है, श्री पुरुषोत्तम जी शर्मा खाटू धाम से पधारे, ये अपना सौभाग्य है। श्री पुरुषोत्तम जी शर्मा जो सेवक परिवार से हैं, कल बाबा श्याम का कीर्तन है ठाणा में श्याम कृपा मंडल की तरफ से, उसके अंदर श्री पुरुषोत्तम भाई जी, जिनको भाई जी के नाम से भी जानते हैं हम लोग सभी, ये बड़ा सौभाग्य है कि खाटू धाम से भी उस सेवक परिवार से बाबा के चरणों में इन्होंने हाजिरी दी और हमको अपना आशीर्वाद ग्रहण करने का सौभाग्य प्रदान किया। श्री पुरुषोत्तम भाई जी शर्मा। हेलो, आइए। स्कूल में पढ़ा पढ़े थे, लेकिन बाबा के दर में कितना पढ़े हैं ये थोड़ा आगे बता रहा हूं। अरे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, खाटू वाले बाबा की सब बोलो जय जयकार। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, खाटू वाले बाबा की सब बोलो जय जयकार। अरे 2 दिया 6 और 2 चौके 8, 2 दिया 6 और 2 चौके 8, खाटू वाले बाबा किया देखो ठाट बार। 2 दिया 6 और 2 चौके 8, खाटू वाले बाबा किया देखो ठाट बार। 2 9 18 और 2 दाम 20। परसोत्तम भैया, मैं तो इतना ही पढ़ा। अरे 2 9 18 और 2 धाम 20,
अरे खाटू वाले बाबे की नहीं लगा कोई फीस। हाँ जय हो। 18 अरे 2 जय बोलो कि भक्तों कोई लगा नहीं फीस। उठा लो दोनों हाथ, एक बार खाटू से पुरुषोत्तम भैया यहाँ आए हैं, समझ लो बाबा खाटू से स्वयं पधारे हैं। जय हो। वो साटू नरेश की जय। बोल हरे के सहारे की जय। बोलिने के सवार की जय। और साचे दरबार की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सभी भक्तों से विनम्र विनती करता हूं, जिस तरह से बाबा की नृत्य नाटिका में सभी ने सहयोग दिया, उसी प्रकार से दीदी के भजनामृत जिसमें गुरु के विशेष भजन रहेंगे, आपसे विनम्र विनती करता हूं इसी तरह सहयोग देंगे। प्रोग्राम थोड़ा लंबा हो गया और लंबा चलेगा, मैं विनम्र विनती करूंगा कृपया सभी अपनी जगह बैठे रहें, थोड़ा समय लेट होगा, बाकी भजनों का आनंद लीजिए। बोल श्याम प्यारे की जय। मैं तो बैठो ही हूँ। देखिए, मेरा कोई आने का यहाँ का प्रोग्राम नहीं था। गुलशन जी ने कल थाने में श्री श्याम कृपा मंडल द्वारा आयोजन किया गया है भजन संध्या का, तो मैं थाने आया था। मैं बोला गुरुजी मुझे भिवंडी में कीर्तन हो रहा है और अखंड ज्योत पाठ हो रहा है, वहां को चलना है। तो बाबा के काम के लिए जब खाटू से आए तो मैं कहा बाबा के जोत लगे और सबसे मिलेंगे। तो बाबा ने अपने आप अपने भक्तों से मिला दिया। आप सभी से अनुरोध है कि कल थाने पधारें और बहुत बढ़िया आयोजन श्याम कृपा मंडल द्वारा थाने में हीरानंदानी में कीर्तन है 4 से 10 तक, आप सभी पधारें और आप सभी जोर से जयकार बोलेंगे जब खाटू धाम तक पहुंचनी चाहिए। बोले खाटू नरेश की, बल लखदातार की, बलहारे के सहारे की। कल जो प्रोग्राम है भाई जी से निवेदन करूंगा कि वो पूरा एड्रेस सभी भक्तों को देवे। हीरानंदानी स्टेट ग्राउंड क्लब हाउस के पीछे घोड़बंदर रोड थाने, पातलीपाड़ा घोड़बंदर रोड, हीरानंदानी स्टेट और क्लब हाउस के पीछे ग्राउंड है, उसी में प्रोग्राम है। आप सब लोग बता दिएगा, सबसे निवेदन। टाइम शाम को 4 से 10 बजे तक। उसमें जयपुर से जो अभी कलकत्ता के थे अभी जयपुर प्रवासी हो गए भाई संजय शर्मा आ रहे हैं, मुकेश जी बागड़ा आ रहे हैं क्या? मुकेश जी बागड़ा आ रहे हैं। सबसे निवेदन है कल जरूर बाबा की हाजिरी लगावे। अभी दीदी अर्चना जी बावरी, उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए और हम लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान कर दें। दीदी अर्चना जी, सभी भक्तों से पुनः विनती है कृपया इसी तरह सहयोग देते रहें, इसी तरह सहयोग देते रहें। ये बारंबार विनती कर रहा हूं, जिस तरह से आपने सहयोग दिया आपका मैं बहुत बड़ा आभारी हूं। कृपया एक बार और इसी तरह मौका देते रहिए। कृपया सब अपने अपने साथ बैठे रहिए, थोड़ा लेट होगा, बड़ा आनंद आएगा। बोल खाटू नरेश की जय, बोल सदगुरु भगवान की जय, बोल साचे दरबार की जय।
हेलो। हेलो। बोलिए श्याम सरकार की, बोले लखदादार की, बोले गुरुदेव महाराज की। बोल लखदातार की। कृपया जो गेट पे जो मेरे श्याम प्रेमी जो भी भाई लोग जो गेट पे खड़े हैं उनसे करवत प्रार्थना, पीछे स्थान है, पीछे स्थान पे बैठ जाएं। जो गेट पे खड़े हैं वो गेट का रास्ता छोड़ दें, स्थान पे बैठ जाएं। सभी से शांति का दान मांगते हैं, कृपया शांति बनाए रखें। सबसे करवत प्रार्थना, कृपया शांति बनाए रखें। वो जो भी भाई बहन जो भी खड़े हैं वो कृपया अपना स्थान ग्रहण कर ले हुए। हेलो। सात जुलाई को भाईंदर में बाबा श्याम के मंदिर का प्रथम स्थापना दिवस, दीपक हॉस्पिटल भाईंदर ईस्ट गोल्डन नेस्ट में 7 जुलाई। अमरनाथ, डोंबिवली और कल्याण से जो श्याम प्रेमी आए हैं उनसे प्रार्थना है कि कृपया वो यहाँ से प्रस्थान करने पहले भाई सुशील जी साहब से मिलके जाए।
जगह एक जैसी नहीं है। वो फटा है कोई, इसका ढक्कन रख देते, खिलता नहीं है। जय। जो रेलिंग पे बैठे हैं उनसे निवेदन है कृपया नीचे बैठ जाए। बोलिए लखदातार की, बोले गुरुदेव महाराज की, बोले पंडित गंगा पंडित की, बोले सतगुरुदेव की, बोले लखदातार की, बोले बजरंगबली की, बोले सलासर धाम की, बोले खाटू धाम की। बोले प्यारे प्यारे नैन दुलारे मोहन प्यारे की, और प्यारी प्यारी नैन दुलारी राधा रानी की। बोले सोनिहाल लखदाता और गुरुदेव भगवान की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की।
श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री श्री राम श्री राधे 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 हरिओम थोड़ा रिवर्ब चाहिए रिवर्ब हरिओम थोड़ा हल्का शार्प कर दो हरिओम वॉल्यूम चाहिए बस थोड़ा थोड़ा श्री राधे श्री राधे ओम ओम
मेन माइक चेक करिए। ठीक है। ओ शिट। श्री राधे। श्री राधे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय ऐसे नहीं, हाथ उठा करके और हृदय से, मन से जय बुलाइए कि आप वाकई में जय बुला रहे हैं। उठा करके हाथ, क्योंकि हाथ उठाना कोई नाटक या कोई तमाशा नहीं, ये समर्पण होता है। सर्वस्व ठाकुर जी को, अपने सदगुरु को सौंपना, हाथ उठाने का यही तात्पर्य है। तो उठाइए हाथ, बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, बोल बांके बिहारी लाल की, लख दातार की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री बरसाने वारी की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एकदम शांत, मेरी यही प्रार्थना आप सबसे, क्योंकि आप सच्चे सदगुरु की शरण में बैठे हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल में। इसलिए एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, शांत हो जाए एकदम। आपके पास अगर कोई बोल रहा है तो उसको आप चुप करवाएं, अपना धर्म समझकर और अपना फर्ज समझकर, कर्तव्य समझ करके, क्योंकि संकीर्तन में मर्यादा से बैठा जाता है। यही मेरी प्रार्थना आपसे। और जिसको बहुत जरूरी काम हो वो जा भी सकते हैं, क्योंकि जाने वालों को आज तक कोई रोक ही नहीं पाया। जिसको जाना है उसको जाना ही है। और ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप सत्संग में बैठना चाहते हैं या आपका मन कहीं भटक रहा है, आपका मन उठने को कर रहा है। ये आपके ऊपर निर्भर है, हमारे समझाने से कुछ नहीं होगा। तो आइए गुरु वंदना हम शुरू करें। वंदना करने का तात्पर्य यही होता है कि गाने वाला या कथावाचक, कथा करने वाला जब पहले वंदना करता है तो वो अपने अंदर जाता है, छोटी सी वंदना करके। क्योंकि जब तक वो अपने अंदर जा करके अपने गुरुदेव को, अपने ठाकुर को नहीं निहारता, उनका आवाहन नहीं करता, वो संकीर्तन कर ही नहीं सकता। इसलिए वंदना चाहे वो 5 मिनट की हो, 7 मिनट की हो, वो बहुत जरूरी है, अपने अंदर जाना। और जब हम वंदना करें तो आप भी आंख बंद करके अपने अंदर अपने गुरुदेव को निहारिए और आप मन ही मन अपने गुरुदेव को प्रणाम करें, ठाकुर को प्रणाम करें। मेरी प्रार्थना सिर्फ 5 मिनट के लिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधा वृंदावनेश्वरी श्री वृषभानुसुतं देवी प्रणमामि श्री हरि प्रिया। हे राधे वृषभानुदुला हम आए शरण तिहारी। तब दर छोड़ कहाँ मैं जाऊं कि अब ना को ठोर हम राख लयो निज चरण शरण में यह बावरी दासी तिहारी। हे राधे
बरसाने वारी हमें आए शरण तिहारी। मुरली वारे मोहना मुहे एक तिहारी आस, करुणा कर मोह दीजिए निज वृंदावन में वास। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्ण और रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सिमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। आइए आप सबके मध्य बीच में पहली बार हम श्री गुरुदेव की और अपने ठाकुर जी के गुणानुवाद गाने के लिए आए हैं। जैसी भी वाणी टूटी हो फूटी हो, सब कहते हैं मैं टूटी फूटी वाणी से गाता हूं, तो वो टूटी फूटी वाणी इस शरीर की है, लेकिन मेरे सदगुरु की वाणी तो वाणी है, उसका तो क्या कहना है भाई। तो इस शरीर को ना देखते हुए बस आप यही देखें कि इस शरीर के जो एक हृदय मिला है, चित्त मिला है, जो दिल मिला है, जो मन मिला है, उसके अंदर कौन विराजमान है? मेरे सदगुरु। कौन गाएगा? मेरे सदगुरु गाएंगे या मेरे ठाकुर गाएंगे। तो ये शरीर आपको ऐसे ही बैठा हुआ नजर आएगा कि शरीर गा रहा है, नहीं, गुरुदेव गाएंगे या मेरे ठाकुर, दोनों मिलकर गाएंगे और आप और हम सुनेंगे, उसका आनंद लेंगे। आओ सबसे पहले अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए, क्योंकि तुलसीदास जी गोस्वामी जी ने जब हनुमान चालीसा लिखा तो सबसे पहले क्या लिखा है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करो और निज मन मुकुर सुधारी। उनके चरणों की रज लेकर के अपने ये मन रूपी दर्पण, निज मन मुकुर यानी दर्पण के ऊपर उस रज को लगा लो। जैसे एक घर में कोई बर्तन काला हो जाता है तो उसको अगर हम राख ले करके उससे मांज दें तो वो साफ हो जाता है, चमक जाता है। इसी तरह ये जो मलिन मन है हमारा, ये कैसे चमकेगा? इसके अंदर इस मन रूपी दर्पण में ठाकुर का दर्शन कैसे होगा? जब तक गुरुदेव के चरणों की रज लेकर इस मलिन मन को हम मांज नहीं देते, साफ नहीं कर देते, तब तक इसके अंदर हमें ठाकुर का दर्शन नहीं हो सकता। ये गोस्वामी जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं।
तो इसलिए आओ अपने अपने मन को, अपने अपने मलिन मन को गुरुदेव के चरणों की रज से मांझ लें, साफ कर लें, ताकि इसमें हमें गोविंद का, मेरे ठाकुर का दर्शन हो सके। और प्रणाम करें मन ही मन अपने अपने गुरुदेव को। और सबसे पहले प्रथम गुरु हमारे जो माता पिता हैं उनके चरणों में प्रणाम, फिर हमारे शिक्षा गुरु जो है उनके चरणों में प्रणाम, और उसके बाद हमारे दीक्षा गुरु उनके चरणों में प्रणाम, और फिर मेरे ठाकुर के चरणों में प्रणाम। तो आओ सबको प्रणाम करते हुए गुरुदेव की वंदना, जो यहाँ पर महोत्सव, उत्सव नहीं महोत्सव, गुरु महोत्सव मनाया जा रहा है। और मेरे श्याम बाबा की आपने अभी कथा सुनी है, झांकियों के मध्य से बहुत सुंदर सुसज्जित जो झांकियां थी, आप सबको बड़ी अच्छी तरह से समझ आ रहा था, बड़ा आनंद ले रहे थे, मैं देख रही थी। तो आओ अब हम गुरुदेव की चर्चा और गुरुदेव का गुणानुवाद मिल करके करेंगे। आइए मिलकर। गुरुदेव कृपा करके, गुरुदेव कृपा करके मेरी बात बना दो ना। गुरुदेव कृपा करके मेरी बात बना दो ना। सभी गाएं, सब कहें, सबकी समझ में आ रहा है। और यहाँ सिर्फ मेरी नहीं, आप सबकी बात बनने वाली है, बिगड़ी सबकी बनने वाली है। कोई ना कोई बिगड़ी तो हुई है आपके जीवन में, कुछ ना कुछ तो बिगड़ा ही पड़ा है। जो भी बिगड़ा पड़ा है आज प्रार्थना करें गुरुदेव से कि वो बिगड़ी आज बन जाए। मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना जय हो। गुरुदेव कृपा करके मेरी बात बना दो ना। गुरुदेव कृपा करके मेरी बात बना दो ना। बिगड़ी कई जन्मों की, इस बार
जाओ। मेरा हाथ पकड़ लो ना, छूटे जन्मों का फेरा। मेरा हाथ पकड़ लो, झूठे जन्मों का फेरा। मुझे कुछ भी करन ना दे, मोह माया का घेरा। मुझे कुछ भी करने ना दे, मोह माया का घेरा। मेरे सुने मनियागन में, मेरे सुने मनिया बन गए, गिरधर को बसा दो तुम बन के माझी मेरी नैया पार लगा दो ना। बन के माझी मेरी नैया पार लगा दो ना। जो हो गई गलती मुझसे, अब उसको भुला दो ना। हो गई गलती मुझसे, अब उसको भुला दो ना। मेरे मन के अंधेरे में, मेरे मन के अंधेरे में एक ज्योत जला दो ना। गुरुदेव कृपा करके मेरी बात बना दो। इस भटकी बावरी को रास्ता तो दिखा दो ना। की बावरी को रास्ता तो दिखा दो ना। ले शरण अपनी मुझको चरणों से लगा लो ना।
करके मेरी बात बना दो ना। लेकिन हम प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन प्रार्थना में बल होना चाहिए। प्रार्थना तब स्वीकार होती है जब मन से प्रार्थना हो। और अगर कीर्तन में बैठ करके भी इधर उधर देख रहे हैं और ध्यान कहीं और है, हम कीर्तन में बैठ के भी अपनी गर्दन उठा करके यूं यूं देख रहे हैं कि हमारा वो कहाँ खड़ा है और हमारा वो कहाँ खड़ा है, वो ठीक से तो बैठा है ना, हाय उसको कहीं भूख तो नहीं लग गई है, हमारा वो बच्चा कहाँ है, हमारे पतिदेव कहाँ खड़े हैं, उन्होंने पता नहीं पानी पिया कि नहीं पिया, खाया कि नहीं खाया कुछ है। अगर ध्यान नहीं है ना तो फिर कीर्तन में बैठकर भी आप नहीं बैठे हुए, क्योंकि गुरुदेव कृपा करके मेरी बात बना दो ना, और इस मन के अंधेरे में एक ज्योत जला दो ना। ज्योत कब जलेगी? ज्योत आपके मन में तब जलेगी ना जब आप जलाना चाहोगे, जब उसमें गुरु नाम का तेल पड़ेगा तब तो ज्योत जलेगी मन की। और जब ध्यान ही नहीं है तो वो गुरु नाम का तेल, वो ठाकुर जी के नाम का वो तेल कहां से पड़ेगा ये बताइए। तेल के बिना तो दिया जल ही नहीं सकता। और मेरी प्रार्थना में बार बार आपसे प्रार्थना करूंगी कि हम इतनी दूर से, हमारा आना तब साकार्थ होगा जब आप मन से कीर्तन करेंगे। हमारा तब इतने ये 3 दिन लगा करके भाई लोग आप सबके बीच बैठे 3 दिन का सफर करके आए हैं, इनका आना तब साकार्थ होगा जब आप ध्यान से सुनेंगे, आपका मन लगेगा तब। और जो उठ उठ करके देखो, मन भटकता है कि हम उठें, हमें याद है अपने गुरुदेव की बातें, वो शरीर से नहीं है लेकिन हमारे मन में हमेशा वो विराजमान है। वो कहा करते थे कि जब भी सत्संग में बैठो, हम गुरुदेव की बात बता रहे हैं कि जब भी कीर्तन में बैठो तो शरीर से उठ करके बैठो, अपनी कामना से उठ करके, अपनी इच्छा से उठ करके बैठो। आपको क्या चाहिए उन सब बातों से उठ करके बैठिए कीर्तन में। आपका ध्यान केवल कीर्तन में, और आपका ध्यान केवल गुरु चरणों में और गुरु की छवि और मेरे ठाकुर की छवि निहारने में होना चाहिए, ना कि इधर उधर देख करके समय बर्बाद करने में होना चाहिए। मैं बहुत छोटी हूं, मैं प्रार्थना कर रही हूं आपके चरणों में, मैं आपको समझा नहीं रही, मैं तो खुद को भी समझा रही हूं। मेरे को 40 साल हो गए, बचपन से इधर गुरुदेव ने बचपन से हाथ पकड़ा हुआ है। हम तो अभी भी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि हे गुरुदेव आओ और कृपा करो हमारे ऊपर, जो गलती हमारे में जो हम बिगड़ रहे हैं उसको सुधारो। ये गुरुदेव ही सुधार सकते हैं, कोई नहीं, ठाकुर भी नहीं आगे आएगा आपके लिए। याद रखना, जब तक गुरु कृपा नहीं होगी ठाकुर भी आपके सामने कभी नहीं आ सकता। गुरु कृपा है जो ठाकुर से आपको मिलाएगी, उनका अनुभव करवाएगी, महसूस करवाएगी। आप ठाकुर को महसूस भी तब करोगे जब गुरु कृपा को महसूस करोगे, तब आनंद आएगा आपको कीर्तन का। और जो उठ उठ के जा रहे हैं, छोटी सी बात उनके लिए, अभी भी देखो पीछे लाइन लगी है उठ करके जाने वालों की, आगे भी बैठते हो, आगे से भी उठ करके जाते हो, नहीं दोष है ये कीर्तन में आकर के जब बैठ जाना और फिर चलते हुए कीर्तन से उठ करके जाना, और वो भी सरकार सामने विराजमान हो, तो वो दोष है, अपराध है। और ये जो जा रहे हैं इनके लिए मैं कह दूं, ये सुनते जाए मेरी बात को कि ओ जाने वालों सुनते जाओ, जा करके पछताओगे, अरे ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, घर जाकर सो ही जाओगे। अरे रोज सोते हो और सोओगे तो फिर क्या होगा, जब नींद आती तो क्या होता है, सोओगे तो झूठे सपने देखोगे, उन सपनों से कुछ ना पाओगे, और कहे बावरी जो यहाँ बैठोगे तो मिलके हरि गुण गाओगे, तो मिलके हरि गुण। लेकिन समझेगा तो वो ना जो समझना चाहेगा। रुचि पैदा करनी पड़ती है मन में, जब तक रुचि पैदा ना हो तब तक नाम में रुचि नहीं हो सकती। अपनी इच्छाओं को सुधारिए, अपनी कामनाओं को खत्म करें। जीवन बहुत छोटा सा है, मत समझना हम 100-150 वर्ष के होकर के जाएंगे, ये हमारी गलत फहमी है, ये धारणा गलत है। अरे कब किसको बुलावा आ जाए कुछ पता नहीं है, जाने कद आ जाए बुलावा मेरे राम का,
छूटेगा तमाशा फिर तेरे धन धाम का। हमेशा तैयार रहिए और अपना बैंक बैलेंस तैयार रखिए। कौन सा? नाम का बैंक बैलेंस। ये तिजोरियां साथ नहीं जाएंगी, याद रखना। अपने नाम का, अपने गुरु भजन का, अपने हरि भजन का बैंक बैलेंस तगड़ा बना लीजिए, ताकि वहां जाते ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सवाल पूछे जाएंगे, प्रश्न करे जाएंगे। क्या किया हमने? आपको मनुष्य जोनी दी, क्या किया? हा? कोई नाम भजन किया, किसी की सहायता की, किसी गरीब का दुख दूर किया, तो क्या जवाब देंगे? हा? इसलिए सब कुछ कर लो भाई, जिसके लिए आए थे वही भूल गए। हा? मेरी प्रार्थना है, क्योंकि तुलसीदास जी भी कहते हैं, राम नाम मणि दीप धरा, राम नाम मणि दीप धर, जीह देहरी द्वार। अरे तुलसी भीतर बाहरू, तू जो चाहत युजियार। जैसे एक घर की देहरी होती है ना, चौखट, अगर लाइट चलेगी आपके घर में और अंदर बाहर अंधेरा हो गया, क्या करोगे? एक दीपक जलाओगे और घर के अंदर रखने की बजाय उसको देहरी पे रख दो। चौखट पे रख दिया तो उस दीपक का उजाला घर के अंदर भी हो गया और घर के बाहर भी हो गया। इसी तरह तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम मणि दीप धर। जो राम नाम मणि का दीप है ना, जीह देहरी द्वार, ये जिब्बा है ना, ये हमारे शरीर की देहरी है, चौखट है। तो इस जिब्बा के ऊपर राम नाम का दीप धर दो, ताकि तुम्हें बाहर भी उजाला ही उजाला नजर आए और आपके अंदर भी उजाला ही उजाला हो जाए। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं। तो आओ फिर से गुरु वंदना, क्योंकि हम गुरु भजन के लिए आए हैं। 2-4 गुरु वंदना सुना करके उसके बाद फिर बीच बीच में ठाकुर जी का भी सुनाएंगे आपको। लेकिन अगर आप डटे रहोगे, जमे रहोगे, तो ये आपके ऊपर है, आप कितना सुनना चाहते हैं। तो आओ फिर से एक गुरु वंदना गुरुदेव के चरणों में। अभी हमने कहा कि ठाकुर जी से गुरुदेव मिला सकते हैं, तो आओ प्रार्थना करें अपने अपने गुरुदेव से कि कब मिलाओगे। जीवन बीता जा रहा है, कब हे गुरुदेव, कब सामने से मिलाओगे, कब कन्हैया को मिलाओगे। आइए प्रार्थना करें। गुरुजी माने श्याम मिलावो जी। गुरुजी भाणे 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 श्याम मिलावो जी। श्याम मिलावो, श्याम मिलावो, श्याम मिलावो, श्याम मिलावो, ओ श्याम मिलावो, श्याम मिलावो, श्याम गुरुजी भाणे, गुरुजी भाणे, गुरुजी भाणे श्याम मिलावो जी। गुरुजी भाणे
आप बिना को श्याम मिलावे, आप बिना को ताली बजाते हुए और मुख से गाते हुए। अभी हमने बहुत समझाया आपको, बार बार तो उसको समझाया जाता है जो ना समझ हो। आप तो मुझे ना समझ नहीं लग रहे हैं, क्योंकि गुरु दरबार में बैठे हो तो गुरु कृपा है तभी बैठे हो, इसलिए ताली बजाते हुए। क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा संशय बिहद युड़ावन हारी, संशय। ताली बजाते रहिए, क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं राम कथा सुंदर करतारी। क्योंकि किसी वृक्ष पे अगर पक्षी बैठे हैं उनको उड़ाना है तो ताली बजाकर उड़ाया जाता है। इसी तरह आपका यहाँ मन भटक रहा है, क्योंकि काम क्रोध मोह लोभ के पक्षी मंडरा रहे हैं हमारे ऊपर, और कीर्तन में ताली बजाओगे तो वो पक्षी उड़ करके बाहर चले जाएंगे, आपको तंग नहीं करेंगे। इसलिए बजाते रहिए ताली और कहते रहिए श्याम मिलावो, श्याम मिलावो, श्याम मिलावो जी गुरु जी माने, गुरु जी माने, गुरु जी माने श्याम मिलावो जी, गुरु जी माने। आप बिना को श्याम मिलावे, आप बिना, अरे आप बिना को नाम जपावे, आप बिना, अरे आप बिना को नाम जपावे, आप बिना वो नाम जपावे, मोहे नाम जपावे, गुरु जी माने, गुरु जी माने, गुरु जी माने राह दिखावो जी, गुरु जी माने, हाँ गुरु जी माने राह दिखावो जी, गुरु जी माने राह दिखावो जी। जन्म जन्म में दासी रहे सारा, जन्म जन्म में जन्म जन्म में दासी रहे सारा, जन्म जन्म में दासी रहे सारा। गुरु जी सदा थारे गुण कहसा, 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 थारे गुण कहसा, थारे गुण कहसा। गुरु जी प्रभु, गुरु जी प्रभु, गुरु जी प्रभु प्रेम सिखावो जी, गुरु जी प्रभु, गुरु जी प्रभु प्रेम सिखावो जी, गुरु जी प्रभु प्रेम सिखावो जी। ये हो डगमग डोले जीवन नैया, डगमग डोले जीवन नैया, मेरी डगमग डोले
कोई नहीं है, कोई नहीं है पार लगैया, कोई नहीं है, कोई नहीं है पार लगैया, कोई नहीं है पार लगैया। गुरुजी मारी, गुरुजी मारी, गुरुजी मारी नाव चलावो जी, गुरुजी मारी गुरुजी मारी नाव चलावो जी, गुरुजी मारी नाव चलावो जी। आप बिना गति नाही मोरी, आप बिना गति नाही मोरी। कहाँ जाएंगे आपको छोड़ करके, क्योंकि संत ही कर सकते हैं उद्धार। हमारे जीवन का उद्धार कौन करेगा? संत ही कर सकते हैं उद्धार। जिनका हाथ पकड़ा संतों ने उनका बेड़ा पार। संत ही कर सकते हैं, संत ही कर सकते हैं। कहिए सब, जब तक कहोगे नहीं ना बात नहीं सुनी जाएगी। कहो, कहना पड़ेगा। आप बिना गति नाही मोरी।